स्टडी लाइन। आज का सेक्शन है हमारा है कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मेथड, जो दो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और ये हमारा क्या है, तीसरा मेथड है रेगुलर फॉल्स मेथड। रेगुलर फॉल्स मेथड भी है और इसे क्या बोला जाता है, फॉल्स पोजीशन मेथड भी बोला जाता है। इस मेथड में देखेंगे कि किसी भी इक्वेशन का हम क्या किस हिसाब से इसके रूट्स को, अप्रॉक्सीमेट रूट्स को निकाल सकते हैं। देखिए इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है कि कोई भी हमारे पास इफ एफ एक्स इक्वल टू 0, कोई भी हमारे पास फंक्शन है, इज गिवन इक्वेशन ए और बी आर टू सच नंबर, ए और बी कोई भी टू नंबर हम लेंगे डेट एफ ए इक्वल टू क्या होगा, लेस देन 0 यानी वो निगेटिव आ गया, एंड एफ बी ग्रेटर देन 0 यानी वो पॉजिटिव आ गया। कहने का मतलब ये है कि कोई हमारे पास फंक्शन है और हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि एक बार उस नंबर को रखने पे निगेटिव और दूसरी बार उस नंबर को रखने पे, दूसरे नंबर को रखने पे वो पॉजिटिव आ जाए। कहने का मतलब दो ऐसे कंटिन्यूअस नंबर लेना है जो अपने फंक्शन में रखते ही उसकी वैल्यू क्या आ जाए, अपोजिट साइन क्या आ जाए, यानी अगर पहला फर्स्ट आता है तो सेकेंड वाला निगेटिव आ जाए, अगर पहला वाला निगेटिव आता है तो सेकेंड वाला क्या आ जाए, पॉजिटिव है। इस तरह से दो अल्टरनेट पोजीशन यानी दो अल्टरनेट फंक्शन का अपोजिट साइन वाले जो भी फंक्शन रहेंगे उसे हमें क्या करना है, लेना है। देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन लाइज ए एंड बी, जो उनके पॉइंट्स मिलेंगे जिसकी वजह से फंक्शन क्या है, एक निगेटिव दे रहा है एक पॉजिटिव, उन फंक्शन के बीच में क्या होगा, हमारा जो रूट्स है अप्रॉक्सीमेट इसके रूट्स निकलेंगे, वो दोनों क्या होंगे, अप्लीकेबल होंगे, यानी उनके दोनों के बीच में ही रहेगा। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट्स क्या होते हैं, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट, जैसे हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रेगुलर फॉल्स मेथड का फॉर्मूले से निकलता है, उसका फॉर्मूला है हमारा x1 हमारा a एफ बी माइनस बी एफ ए डिवाइड बाई एफ बी माइनस एफ ए। ये हमारा क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है रेगुलर फॉल्स मेथड का, जिसके वजह क्या करते हैं हम रूट्स को फाइंड करते हैं। अब देन जैसे ही हम फंक्शन में लेंगे, फंक्शन में हम जैसे ही नंबर को सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारा जब तक हमें दो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव अल्टर साइन अपोजिट साइन के नहीं मिल जाते, तब तक हमारे जो नंबर होंगे वो नहीं मिलेंगे। जैसे ही हमारे पास मान लेते हैं कि दो नंबर है ए और बी, ए से हमें निगेटिव मिल गया, बी से हमें क्या मिल गया, पॉजिटिव। हमने एक लाइन पे ड्रॉ कर लिया ए और बी, और हमारा ए और बी के बीच में ही रूट निकलेगा, एक का साइन हो गया निगेटिव, दूसरे फंक्शन का साइन हो गया पॉजिटिव, यानी एक माइनस और एक प्लस, ये दो हमारे पास रूट्स होने चाहिए। जैसे ही हमारे ये दोनों रूट्स होने चाहिए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फाइंड द सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट, x मिल जाएगी। जैसे ही हमें x मिलेगी, जैसे यहाँ पे हमें x1 मिल गया, x1 के मिलते ही हमारा कोई भी वैल्यू आ गया, बाई चांस मान लेते हैं c आ गया, c हमें क्या करना है, फंक्शन में रखना है और देखना है ये पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर पॉजिटिव होंगे तो ये निगेटिव के साथ चला जाएगा और निगेटिव है तो पॉजिटिव के साथ चला जाएगा। कहने का मतलब अगर C पॉजिटिव है तो B के जगह पे C रख देंगे सेकेंड अप्रॉक्सीमेट निकालने के लिए। अगर C की वैल्यू निगेटिव है तो A के जगह पर रख देंगे x2 की वैल्यू निकालने के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास है कि x2 की वैल्यू निकालने के लिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे देख लीजिए एफ एक्स1 देन x1 इज एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। x1 जो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकल गई इस इक्वेशन की। अब x1 अगर हमारे पास जो x की वैल्यू है वो फंक्शन में रखने पर अगर निगेटिव आ जाती है तो सेकेंड अप्रॉक्सीमेट कैसे निकलेगी। अगर वो निगेटिव आती है तो हम देखेंगे सबसे पहले जो पॉइंट्स हम निकालेंगे कि फंक्शन निगेटिव किस पॉइंट पे आ रही है, पॉजिटिव किस पॉइंट पे आ रही है। तो यहाँ देख रहे हैं कि a निगेटिव है और b हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो जैसे ही हमारी x1 की वैल्यू निगेटिव, जैसे ही हमारी x1 की वैल्यू a आ गई तो x1 की वैल्यू जैसे ही हम यहाँ पे रखें और फंक्शन में रखें तो फंक्शन में अगर हमारी x1 की वैल्यू निगेटिव आ गई तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि x1 हमारा निगेटिव आ गया तो a और b में कौन सा निगेटिव है। तो देख रहे हैं हमारा a निगेटिव है तो x1 के जगह a के जगह पे x1 रख देंगे। अगर हमारा fx1 निगेटिव आ गया
तो सेकेंड अप्रॉक्सी रूट में क्या करना है, फॉर्मूला हमारा यही है और फर्स्ट की जगह हमें सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो अगर हमारी जो फंक्शन की जो x1 की वैल्यू फंक्शन में रखने पे निगेटिव आ जाती है तो a हमारा निगेटिव है तो a की जगह पे क्या कर देंगे, x1 रख देंगे और हमारा सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन अगर हमारा f(x1) रखने पे पॉजिटिव आ जाता है, तो पॉजिटिव आता है तो हमारा इसमें b पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे, x1 की जो वैल्यू है वो क्या करेंगे, b के जगह पर रख देंगे। देखिए अगर फर्स्ट में हमारा निगेटिव आया है तो a के जगह पर हमने x1 रख दिया, तो जहाँ जहाँ a है, ये फंक्शन है, वहाँ पे हमने क्या कर दिया, x को रख दिया। और जैसे ही अगर हमें पता चलता है कि नेगेटिव ना आके उसकी वैल्यू फंक्शन की क्या आई है, पॉजिटिव आई है, तो पॉजिटिव के जगह पे क्या करेंगे, b है हमारा पॉजिटिव, तो b के जगह पे x1 की वैल्यू रख दिए हैं और हमारी सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकल आई है। सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि जैसे ही हम x1 की वैल्यू पता करते हैं तो हम देखेंगे कि x1 फंक्शन निकालने पर अगर निगेटिव आता है तो a के जगह पे, अगर पॉजिटिव आता है तो b की जगह पे। पहले चेक कर लेंगे, जो निगेटिव आएगा उसी को ए मानेंगे, जो पॉजिटिव आएगा उसी को बी मानेंगे, उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट निकाल लेंगे। अब वही हमारा क्या होगा, दिस इज अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये हमारा रेगुलर फॉल्स मेथड का वर्किंग रूल था और इस रूल को फॉलो करते हुए हम चलते हैं सवाल पे और हम अपने सवाल में देखते हैं कि फंक्शन को किस तरह से रेगुलर फॉल्स मेथड के वर्किंग रूल में ये है कि हम पहले फंक्शन को देखेंगे कि पॉइंट रखे x के जगह पे, x के जगह पे हम क्या 0 1 2 3 रख के चेक करेंगे कि कौन से दो कॉन्टिन्यूअस यानी दो कॉन्टिन्यूअस नंबर लेने पे इस फंक्शन में निगेटिव और पॉजिटिव देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 0 रख के चेक करते हैं। जैसे ही हम 0 रखेंगे -0 -5 यानी यह -5 आ गया और ये हमारा वैल्यू क्या आ गया, निगेटिव। जब हम 1 रखेंगे तो हमारी वैल्यू आ गई 1 -3 -5, यहाँ भी हमारी वैल्यू आ गई -7, तो ये हमारी वैल्यू क्या हो गई, निगेटिव। अब देखेंगे जैसे 2 रख दिए तो 2 रखने पर हमारी वैल्यू यहाँ पे 8 -3 -5, तो ये हमारी वैल्यू क्या आ गई, 0। 3 रखेंगे तो ये हमारी वैल्यू क्या आ गई, सॉरी, जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये देखिए 8 आ गया और यहाँ पे ये 6 आ गया, 6 और -5, 6 और -5, फिर हमारी वैल्यू क्या अब यहाँ पे आ जाएगी -3, फिर ये हमारी वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव। 3 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 यहाँ पे रखेंगे, 3 का क्यूब होता है 27 -9 -5। अब ये हमारी जो वैल्यू आई है आपकी, ये जो हमारी वैल्यू आई है, ये हमारी वैल्यू क्या हो गई, 9 और 5 14 और ये हमारी वैल्यू आ गई 30, यानी ये हमारी वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। अब देखिए, अब हमारा क्या है, दो अल्टरनेट साइन आ गए, मतलब निगेटिव और पॉजिटिव। हमारे जो नंबर्स हैं 2 के बाद 3 यानी कंटिन्यूअस आ गए, 2 के बाद 3 आया है और तुरंत हमारे साइन क्या हो गए, अपोजिट हो गए। जैसे ही हमारे साइन अपोजिट हो जाते हैं, हमें इन्हीं दो रूट्स को क्या करने होते हैं, इन्हीं दो नंबरों के बीच का रूट्स हमें फाइंड करने होते हैं। यानी हमारे जो रूट्स सब होंगे वो लाइज होंगे किसके किसके बीच, 2 और 3 के बीच लाइज होंगे। जैसे यहाँ पे हमारा एक लाइन आ गया, तो ये हमारा अगर ए था, ये हमारा बी था, तो ए और बी हमारे 2 पॉइंट मैंने आपको बताया था कि ए और 2 पॉइंट हमारे अल्टरनेट रहेंगे जिनका फंक्शन में रखने पे साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट। जैसे हमारे 2 रखने पे हमारे फंक्शन में -3 आ गया, पॉइंट बी इक्वल टू 3 रखने पे हमारे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ गया, तो ए हमारा निगेटिव हो गया, बी हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब देख रहे हैं हमारा ए के जगह पे क्या हो गया, निगेटिव के जगह पे क्या हो गया, ये 2 हो गया और जो हमारी बी की वैल्यू है वो क्या आ गई, 3 आ गई। निगेटिव वाली जो पॉइंट आई है उस ए के जगह पे 2 हो गई और जो पॉजिटिव पॉइंट है वो बी के जगह पे 3 हो गई। तो ये ए और बी की वैल्यू क्या हो गई, आपकी 3 हो गई।
जैसे ही 3 होती है तो हमने आपको बताया था, ये देखिए फॉर्मूला हमारा। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट निकालना है x1, जहाँ पे a एफ बी माइनस बी एफ ए बाई एफ बी माइनस एफ ए की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे देखिए, हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट की क्या कर रहे हैं, फार्मूला लिख ले रहे हैं यहाँ पे साइड में। तो x1 इक्वल टू हो जाएगा a एफ बी माइनस बी एफ ए डिवाइड बाई एफ बी माइनस एफ ए। ये हमारा फार्मूला हो गया। और इसी फार्मूले में क्या करेंगे, हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे हमारे पास फंक्शन हमारा ये है, देखिए जैसे ही हमारा फंक्शन ये है, अब देखिए फंक्शन हमारा ये है x3 माइनस 3x माइनस 5, और हमारे दो पॉइंट कहाँ कहाँ के हैं, a इक्वल टू 2 हो गया, b इक्वल टू 2, जो कंटिन्यूस नंबर है और जिनके फंक्शन पर रखने पे ये हमारी वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव और पॉजिटिव अपोजिट साइन की आ गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें एफ ए निकालना है। तो एफ ए मतलब जो हमारा फंक्शन है, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे ए, और ए की जगह पे हमारे पास फंक्शन में क्या है 2। इसकी वैल्यू क्या आई है, यहाँ पे देखिए एफ टू की वैल्यू क्या आई है, -3। इसी तरह यहाँ पे एफ बी भी निकालेंगे, और एफ बी की जगह पे क्या हो जाएगा 3, यानी एफ 3 हो गया, और इसकी वैल्यू क्या आई है 30। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू x1 लिखेंगे, और इसी फॉर्मूले में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है, a के जगह पे क्या है 2, एफ बी के जगह पे क्या है 30, माइनस बी के जगह पे क्या है 3, और एफ ए की जगह पे क्या है -3, डिवाइड बाई एफ बी की जगह पर 3 माइनस एक एफ ए की जगह पर -3। इसे कैलकुलेट कर दें तो 26 + 9 डिवाइड बाई 13 + 3, तो ये हमारा हो जाएगा आपका 34/60। तो ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट हो जाएगा। सॉरी, ये 35 होगा। इसकी वैल्यू आ गई 2.19, यानी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट जो हमारा आया है, या कैसे यहाँ पे, तो ये बोल सकते हैं ये आ गया 2.19। जैसे ही हमारा x1 आ गया, ये हमारी वैल्यू थी, यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये x1 हो गई, ए भी एक पॉइंट हो गया 2.19। अब ये जो वैल्यू है पॉजिटिव है कि निगेटिव, ये कैसे पता चलेगा, जब फंक्शन में क्या करेंगे, हम x1 की वैल्यू रखेंगे, और तो हम पता करेंगे कि इसकी वैल्यू रखने पे ये पॉजिटिव आ रही है कि निगेटिव। हमारा फंक्शन यही है, यानी 2.19 का क्यूब करेंगे, -3 × 2.19 करेंगे, और -5। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आ रहा है आपका -1.07। ये हमारा क्या आ गया, निगेटिव। जैसे ही हमारी वैल्यू निगेटिव आ गई, तब देखिए हमने आपको यहाँ पे क्या बताया था, देखिए जब हमारी f(x1) की वैल्यू निगेटिव आएगी, तो निगेटिव वाला हमारा क्या है, a है, x1 के a के जगह पे क्या करेंगे, x1 रख देंगे, यानी जो हमारा यहाँ फॉर्मूला है आपका ये। अब देखिए निगेटिव हमारा क्या है, ये है, और ये हमारा निगेटिव है। अब इनके बीच का हमें रूट चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये भी निगेटिव, तो फर्स्ट में क्या होता कि निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में ही था, तो जो निगेटिव है वो क्या करेंगे, यानी ए के जगह पे अब x1 को क्या करेंगे, रख देंगे। तो अब सेकेंड अप्रोक्सीमेट जो रूट निकलेगी आपकी, वो क्या हो जाएगी, x2। अब a की जगह पे क्या करेंगे, हम x1 को रख देंगे। क्यों, क्योंकि दोनों की जो साइन है वो क्या है, साइन जो है इन दोनों की निगेटिव है, तो a की जगह पे x1 रख दिए। तो यहाँ पे हो गया हमारा x1 एफ बी माइनस बी एफ x1 डिवाइड बाई एफ बी माइनस एफ x1।
f(x1) की वैल्यू क्या आई है आपकी, ये आई है, और x1 की वैल्यू ये आई है, और b की वैल्यू आपकी 3 है, fb की वैल्यू आपकी 13 है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, x1 की वैल्यू क्या हो गई 2.19, fb की वैल्यू क्या हो गई 13, माइनस b की वैल्यू हो गई 3, और f(x1) की वैल्यू हो गई -1.07 डिवाइड बाई fb की वैल्यू 30 माइनस -1.07। इसे कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, देखिए कैलकुलेट करिए। इसे कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2.25 एक्स स्क्वायर। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट करके क्या करेंगे, आपकी वैल्यू सेम यही आएगी 2.25। ये हमारी क्या हो गई सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट। अगर आप इसे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो जैसे देखिए इन दोनों के बीच में हमारी क्या आ गई x2 आ गई, जिसकी वैल्यू क्या है 2.25। अब ये वैल्यू हमारी जो है पॉजिटिव है कि निगेटिव, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा f(x2) निकालना पड़ेगा। तो जैसे ही आप f(x2) निकालेंगे, अगर ये पॉजिटिव आता है तो b के जगह पे, अगर ये निगेटिव आता है तो a के जगह पे आप रख के आप इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। अगर आपकी इन दोनों के बीच की वैल्यू आ गई तो आप क्या करेंगे, माइनस के जगह पे, मतलब आपकी जैसे इन दोनों के बीच में आ गई तो b की जगह पर रखा गया, और आपकी जैसे ही x2 की वैल्यू क्या हो गई निगेटिव आ गई तो आप x1 की जगह पे, जैसे ये हमारा x1 है, अगर ये निगेटिव आ जाती है वैल्यू तो क्या करेंगे x1 के जगह पे हम x2 रख देंगे। और इसी तरह जैसे प्रोसेस हमने यहाँ से किया है उसी तरह सेम प्रोसेस आगे भी कंटिन्यू करेंगे और हमारा रूट्स क्या होगा